कबीर साहेब की, संत श्री नरदेव साहब की। सब लोग अपने की जगह पर बैठ जाएंगे। क्या शांति बनाए रखें। तो आज 29 जून है। आज से 628 वर्ष पहले जो भारत था, उस भारत में सतगुरु कबीर साहब करते थे। तो देश में राजाओं का राज था। आज जो है प्रजातंत्र है। आज का राजा आज के चुनने पर निर्भर करता, और पहले का राजा राजाओं के द्वारा निर्धारित होता। और कबीर साहब ऐसे सब थे जो वहाँ परिवार में पले और बढ़े, जिनके पास कोई विशेष साधन नहीं थे, और ऐसे साधनों में रह करके उन्होंने जो ज्ञान दिया वो आज भी ज्ञान महत्वपूर्ण है। उनके ज्ञान में किसी प्रकार का संदेह नहीं रहता है। आदमी का कल्याण ये तो समझ में आ जाए बातें, हमें समझने की जरूरत है। आज भी बहुत लोग अंधविश्वास में पड़े हुए, पढ़े लिखे लोग भी हैं, और उम्र भी काफी हो जाती है तो भी एक काला धागा चला हुआ है। उसको कोई गुरु की देने की जरूरत नहीं है, उसको भी आदमी पैर में उसके लिए किसी गुरु की आवश्यकता नहीं। कोई बताए ये समझाया वो बिना समझे। ये क्या है, आज हम शिक्षित हैं पर सही जगह से दीक्षित नहीं है। इसलिए सही जगह से दीक्षित हो, और दीक्षित होने के बाद भी यदि ऐसे भ्रम में रह जाए कि इस चीज की कमी है हमारे अंदर, समझ को आया नहीं जो कवि साहब ने कहा। इसलिए बार बार हम महापुरुषों को याद करते हैं, हर बरस याद करते हैं। विशेष रूप से वैसे तो रोज ही याद करते हैं। कवि साहब वाणियों का पठन करते हैं, पाठन करते हैं, उनके विचारों को सुनते हैं, और उनके विचारों को फैलाने वाले वर्तमान में संत होते हैं, महात्मा होते हैं, सदगुरु होते हैं, शास्त्री होते हैं। भक्तों के द्वारा भी ज्ञान मिलता है, और धीरे धीरे उन भक्तों से प्राप्त ज्ञान के आधार पर वो आगे बढ़ते हैं। श्री काशी साहब का उदाहरण है कि वो एक महाराष्ट्र के स्टेशन पर मास्टर थे, और वो अपने ऑफिस में बैठा करते थे, और पीछे एक किसान का खेत था, और वो किसान हल चला रहा था, और साथ साथ कबीर के दोहे गा रहा था। उन दोनों को सुन करके काशी साहब को लगा उन दोनों में कोई विशेषता है। आकर पूछते ये कैसे जाने, कैसे आती, कैसे बोल रहे? तो हमारे यहाँ संत आते हैं, और उन संतों के द्वारा हमने सीखा है, हम उनसे जुड़े हुए हैं। तो उन्होंने कहा हमें भी बताइएगा, जब संत आए तो हम भी कर सकते हैं। और जब आए उन्होंने बताया और सुना, सुन करके उन्होंने अपना परिवार, इनके 2 बेटा थे, एक बेटी थी, उनको छोड़ करके बुरहानपुर पहुंच गए, और वो संत हो। इसलिए ये ज्ञान भक्तों के माध्यम से, संतों के माध्यम से मिलता है। आज कोई सोचे कि हम कबीर साहब सीधे ज्ञान चाहेंगे तो नहीं, तो दुनिया का कोई महापुरुष तो हम चाहें कि हम उन्हीं से प्राप्त करेंगे, ये संभव नहीं। इसलिए वर्तमान में जो संत हैं
उन्हीं में से हमें सही ज्ञान मिलता है। और इसीलिए ये बड़े बड़े आयोजन होते हैं, बड़े हो तो छोटे हो। तो सदगुरु कवि साहब का जो ज्ञान है वो है सनातन ज्ञान। उन्होंने भी सनातन की चर्चा किया। कल मैं मेट्रो से आ रहा था कल्ला मैदान के बाद, मेट्रो के साधन से एक व्यक्ति मिल गया, हम लोग की पोशाक को देखकर कहता है कि आप जैन हैं, क्योंकि जैनों में भी श्वेतांबरी होते हैं तो सफेद कपड़ा पहनते बातें किया। मैंने सोचा हो सकता है देगी, कहा कि आप जैन हैं, तो उसने कहा मैं जैन नहीं हूँ, मैं सनातनी हूँ, मैं सनातन धर्म को मानता है। और ये जो सनातन है, आज हम जिसको सनातन मान लिए हैं, लोगों ने जो मान लिया है वो सनातन को समझते जो अवतार मानता हो, जो नदियों में स्नान करना मानता हो, जो मूर्ति की पूजा मानता हो, जो वर्ण व्यवस्था को मानता हो, जो यज्ञ करता हो और ब्राह्मणों को मानता हो अपना, वो सनातन धर्म। ऐसा नहीं है। कबीर साहब जिस चीज की चर्चा करते हैं वह भी सनातन। सनातन का अर्थ होता है जो सदा से हो। सदा से क्या है? अभी आप सुन रहे थे कि राजा प्रियव्रत के पहिए से इस समुद्र बना। जब राजा प्रियव्रत थे तब समुद्र बना, उसके पहले समुद्र नहीं था। जब समुद्र नहीं था इसका मतलब पानी नहीं था। गंगा इसके द्वारा पृथ्वी पे आई, राजा भगीरथ के द्वारा आई। यदि इस बात को मानोगे तो भगीरथ के पहले गंगा नहीं थी, इस पृथ्वी पे गंगा कभी नहीं थी। तो जो नहीं है और कभी हो वो सनातन नहीं हो सकता। इसलिए जो लोग आज मान रखे हैं उनके लिए कबीर साहब कहते हैं कि जो है सनातन सोई भूला और अंश भूले खाया, और भूल मिटे गुर मिले पारकी, पारक दे लखाई, कहे कबीर भूल के पारक करती है। ये सिर्फ कबीर साहब का सनातन विचार है। और इसके पहले महात्मा बुद्ध भी बोल गए, ऐसा नहीं। सनातन जो है ये जो आज मान रखे हैं वो सनातन नहीं। सनातन मानने वाले जो संत महात्मा है वही वास्तव मानते हैं। कहा है कि न ही वेरेन वेरान समन्ति कुदाचलम अवेरेन का समन्ति इस धर्मो करो। यही सनातन धर्म का अर्थ है कि जो सभी प्राणियों के साथ प्रेम करता है वह सनातन धर्म का पालन करता है। सदगुरु कबीर साहब कहते जो है सनातन सोई बोला। आज कोई ये ऐसा व्यक्ति है और कहता है कि मैं सनातनी हूँ, शायद की दृष्टि में वो आदमी भूला हुआ है, तो किसकी जो मान्यता है वो गलत। और सनातन है क्या? ये जीव है। क्योंकि ये शरीर में देखिए, जब से शरीर में आया वो बचपना का शरीर नहीं रहेगा और जीव है। तो जवानी का शरीर आया, उस जवानी का शरीर नहीं रहेगा। जो बुढ़ापे का शरीर आया वो बुढ़ापे का शरीर नहीं रहेगा। जब बुढ़ापा को भी जानते हैं, जवानी को भी जानते हैं और बचपना को जानते हैं। जो जानने वाला है वो बदलता नहीं है, वो सदा से है और एक रस है, वही सनातन है। और ये शरीर भी सनातन नहीं, ये छूट जाएगा, ये भी पुरातन हो जाएगा। तो सनातन क्या है? ये जीव है। बहुत लोग क्या है, इस जीव को क्या मानते हैं कि मैं अल्पज्ञ हूँ, मैं कठपुतली हूँ, मैं प्रतिबिंब हूँ। ये सब ऐसा मानना भी सनातन को भूलना है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब की विचारधारा सनातनी विचारधारा है। और इसका बोध कैसे करेंगे? बोध करेंगे संतों के ज्ञान के माध्यम से। और वो ज्ञान क्या है? पारक ज्ञान। पारक ज्ञान ही आदमी को सही रास्ते पर लाता है और उसी में सुधार संभव है।
और नहीं तो आदमी भटकता रहेगा। हमारा साधन जब सही होगा तो साध्य सही होगा। साधन क्या है? ये शरीर, और शरीर के साथ साथ हमारा ज्ञान एक साधन है। जब ज्ञान सही होगा तो ज्ञाता का भी बोध होगा। इसलिए देखिए सिद्धार्थ ने क्या किया था, अपने शरीर को सुखा डाला था। जैसे वो गृहस्थी में हर प्रकार के सुखों से जीवन बिता रहे थे, ऐसे घर छोड़ने के बाद वो शरीर के द्वारा साधना भी बहुत कर रहे थे। इतना शरीर सूख गया था कि उनको पानी ला करके चलना भी कठिन। तो एक दिन जो घटना है, एक वैश्य परिवार की सुजाता नाम की महिला थी और वो उस वृक्ष की पूजा करने आई थी, पीपल वृक्ष की। लेकिन देखा एक कमजोर महात्मा बैठा हुआ है और वो खीर उसको खिलाया। खीर खाने से बुद्ध को कुछ महसूस हुआ। क्या महसूस हुआ? कि जो साधन शरीर है, यदि शरीर ठीक रहेगा तो साध्य मिलेगा। ये खीर खाने से उनको अनुभव हुआ कि यदि साध्य तभी मिलेगा जब साधन सही होगा। उसी को कभी साथ कहते भूखे भजन न भय होगा। आदमी को भूख लगी है तो भजन भी नहीं होगा। इसलिए भजन तभी संभव है जब हमारा साधन सही हो। जब साधन सही होगा तभी हम साध्य को पा सकते हैं। खीर का बड़ा महत्व दिया गया। राम का जन्म भी बताया गया खीर में, क्योंकि कौशल्या ने जब खीर खाया था तो उनको भी इसलिए हमें साधन की जरूरत है, और साधन है वो सद्गुरु कबीर साहब का ज्ञान। इसलिए आदमी को ज्ञान की जरूरत है, और ये ज्ञान किसी पाठशाला में नहीं मिलेगा, किसी कॉलेज में जाकर नहीं मिलेगा, किसी स्कूल में जाकर नहीं मिलेगा, ये संतों के पास मिलेगा। आदमी डॉक्टर बन सकता है, अध्यापक बन सकता है, राजनेता बन सकता है, और अच्छा इंसान नहीं बन सकता है। अच्छा इंसान बना कौन? अंगुलीमाल बना, रत्नाकर बना, अजामिल बना। किसकी संगत से बने? इस संतों के द्वारा, ऋषियों के द्वारा बने। इसलिए सद्गुरु कबीर साहब का ज्ञान है कि व्यक्ति भ्रम में न रहे, अविश्वास में न रहे, पाखंड में न रहे। और उन्होंने अपने जीवन के अंतिम समय भी सोचा कि मनुष्य भ्रम में न रह जाए। इसलिए वो महाराज जाकर के शरीर छोड़े थे। अपनी जर्जरा अवस्था में लगभग 120 वर्ष की उम्र में वो काशी से चले और मगहर पहुंचे। मगहर की ये मान्यता थी कि व्यक्ति मगहर में मरने से गना हो जाता है और काशी में मरने से मुक्ति मिलती है। और सोचा इसमें हमारे साधना का क्या महत्व है? साधना करें या न करें, यहाँ तो सब मुक्ति हो जाएंगे और मन आ जाएंगे, तो हमारी साधना काम आएगी कि नहीं आएगी। इसलिए वहां जाकर के शरीर छोड़ा और कहा क्या काशी क्या मंगल होकर जो पे हृदय राम बसी, जो मेरे हृदय में राम रहने वाला है। यदि उसको हम समझ गए, उसको हम पहचान गए, तो हमारे लिए काशी हो, मंगहर हो, दूसर भूमि हो, कहीं भी हो, आदमी का प्रारंभ जो होता है वो कहीं भी ले जा करके उसका शरीर छुड़ाता है। आदमी की जन्मता कहीं है, रहता कहीं है, और शरीर कहीं छोड़ता है। इसलिए शरीर छोड़ने का महत्व नहीं है, पर जीने का महत्व है। हम किस तरह से जिए, कैसे जिए, आदमी बन के जिए, और आदमी का शरीर पाए है, आदमी की जो अकल हो। इसीलिए कहते हैं मानुष तेरा गुण बड़ा, मानस नावे का
आड़ न होते आवरण तो तन राजन भाग। मनुष्य के दो गुण होते हैं, एक सद्गुण होता है और दूसरा गुण होता है। गुण का अर्थ होता है कोई आदमी बोलने में अच्छा होता है, गाने में अच्छा गाता है, किसी काम को करता है तो बहुत अच्छा करता है। लेकिन आदमी अच्छा नहीं, उसके अंदर दया हो, क्षमा हो, विवेक हो, विचार हो, मानवता हो, ये क्या है? ये व्यक्ति के अंदर सद्गुण है। इसलिए कवि साहब का जो ज्ञान है वो मनुष्य बनाता है और उसके अंदर जो शक्ति है उसकी याद कर जाते हैं शायद। करके मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय, संत समाज की जय, भक्त समाज की जय, अपने अपने गुरु महाराज की जय, अपने अपने माता पिता की जय, सद्गुरु कबीर साहेब की जय, सद्गुरु श्री अमरनाथ साहेब की जय। बोलिए सद्गुरु कबीर साहेब की। बहुत ही सुंदर विचार कि हम लोग लाभान्वित हो रहे थे परंतु अमृत साहब के द्वारा। अब मैं सत्य स्वरूप साहब से निवेदन करता हूँ कि वो अपने गंभीर विचारों से हम लोगों को भी लाभान्वित करें। समय 30 मिनट। सद्गुरुदेव की जय। सद्गुरु कबीर साहब की पावन जयंती पर के अवसर पर पधारे कबीर आश्रम कवि बदल छत्तीसगढ़ से सम्माननीय श्री देवेंद्र साहब जी और आदरणीय श्री अमरेंद्र साहब जी, मधु मंगलमय संत समाज, प्रिय सज्जनों तथा देवियों, कलकत्ता की पावन धरा पर सद्गुरु कबीर साहब की जयंती बड़े हर्षोल्लास से कबीर आश्रम के प्रांगण में मनाई जा रही है। और आइए कुछ चौपाइयां पहले हम लोग गान करेंगे। मंगलमय घड़ी आई है कोई जाने न जाने, है कोई जाने न जाने, मंगलमय घड़ी आई है कोई जाने न जाने, मंगलमय घड़ी आई है कोई जाने न जाने।
सबसे तरस है सतगुरु के, सबसे तरस है सतगुरु के। मानो परम निधि पाई है कोई जाने न जाने। मानो परम निधि पाई है कोई जाने न जाने। मंगलमय घड़ी आई है कोई जाने न जाने। आई है कोई जाने न जाने। सुबह सत्संगत सुलभ भयो जब, सुबह सत्संगत सुबह सत्संगत सुलभ भयो जब, सुबह सत्संगत सुलभ भयो जब। ज्ञानामृत घड़ी लाई है कोई जाने न जाने। ज्ञानामृत घड़ी लाई है कोई जाने न जाने। ज्ञानामृत घड़ी लाई है कोई जाने न जाने। मंगलमय घड़ी आई है कोई जाने न जाने। आई है कोई जाने न जाने। ये कहीं मन कहीं चिंतन, ये कहीं मन कहीं चिंतन। ये कहीं छवि मन भाई है कोई जाने न जाने। कहीं छवि मन भाई है कोई जाने न जाने। मंगलमय घड़ी आई है कोई जाने न जाने। मंगलमय घड़ी आई है कोई जाने न जाने। सकल विश्व में उस गुरुवर की, सकल विश्व में उस गुरुवर की तुझ सुंदरता छाई है कोई जाने न जाने। सुंदरता छाई है कोई जाने न जाने। तुझ सुंदरता छाई है कोई जाने न जाने। तुझ सुंदरता छाई है कोई जाने न जाने। मंगलमय घड़ी आई है कोई जाने न जाने। मंगलमय घड़ी आई है कोई जाने न जाने। सुनी सुनी निज गुरुवर की महिमा, सुनी निज गुरुवर की महिमा। सुनी सुनी निज गुरुवर की महिमा, सुनी निज गुरुवर की महिमा। मन में सुरति समाई है कोई जाने न जाने। मन में सुरति
आज भारतवर्ष के कोने कोने में सद्गुरु कबीर जयंती का एक पावन पर्व बड़े हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। और जहाँ जहाँ सद्गुरु कबीर साहब के मानने वाले लोग हैं, देखिए हर जगह काशी से मगहर तक और पूरे भारत या भारत के अलावा भी देखिए आज का दिन में बहुत ही सौभाग्य का है। इसीलिए पथिक महाराज ने कहा है कि गुरु से प्रीति लगाई है, कोई जाने लगा। तो सद्गुरु कबीर साहब के चरणों में देखिए प्रीति लगाना क्या है, उनको मानना क्या है, उनकी पूजा करना क्या है, उनको माला हार पहनाना या उनके जन्म दिवस पर गीत गाना या जयंती मनाना, ये क्या है? सही रूप से उनके जीवन को देखना, सही रूप से उनके असली चेहरे को जानना। जयंती का मतलब यही है कि वो उन्होंने क्या समाज को संदेश दिया, उनके विचार क्या थे, वो समाज को क्या देना चाहते थे। आज से 728 वर्ष पूर्व उन्होंने समाज को क्या दिया था। समाज देखिए सत्तर थी उस समय, पाखंड में, छुआछूत में, अंधविश्वास में, न मालूम कितनी मनगढ़ंत भावनाओं में हम लोग जल रहे हैं। सद्गुरु कबीर साहब जैसे महामानव का देखिए जन्म हुआ, और जब उनका जन्म हुआ तो देखिए उन्होंने समाज को मानवता का पाठ पढ़ाया, इंसान को उन्होंने इंसान कहना सिखाया, पूरे भूमंडल को खुले आकाश में उन्होंने रहना सिखाया। देखिए सद्गुरु कबीर साहब किसी कटघरे में किसी को बंद करना नहीं चाहते थे और अपनी बात किसी से जबरदस्ती मनवाना नहीं वो चाहते थे। जब तक न देखे अपने नैना और तब तक न माने गुरु के वचन। देखिए अन्य मत पंथों में वहाँ नियम है, जारी है कि इस नियम से आप बाहर नहीं निकल सकते, लेकिन सद्गुरु कबीर साहब के देखिए पंथ में बिल्कुल छूट यहाँ दी जाती है। आप जब तक आपकी समझ में बात नहीं आती है बराबर आप प्रश्न कर सकते हैं, और जब आपकी समझ में आ जाए बात की ये सत्य है तब उसको आप मानिए। ऐसा नहीं है कि आप जो हम बता रहे हैं, जो हम कह रहे हैं, अगर नहीं आप मानते हैं तो देखिए आप नरक को चले जाएंगे या दोजख चले जाएंगे। ऐसा कोई यहाँ भय नहीं दिखाया जाता। इसलिए सद्गुरु कबीर साहब विजय में कहते हैं कि इस संसार को देखिए वो अंधा बताते हैं, संसार को अंधा बताते हैं, कहते हैं भाई काशो कहो ये जग अंधा। इस संसार के लोग अगर अच्छी बात हम बताएं, सत्य बात बताएं, तो उसको मानने के लिए लोग तैयार नहीं होते। और झूठ बात मानने के लिए देखिए अगर कोई झूठी बात बताई जाए तो देखिए इतनी भीड़ वहां होगी, इतने उस बात को मानने वाले होंगे कि क्या कहा जाए, चाहे आपस में वहां मर जाए, कट जाए। हजारों लाखों करोड़ों की जहाँ देखिए भीड़ होती है, न मालूम कितने हादसा होते हैं, लेकिन सत्य बात को मानने वाले देखिए कम लोग हैं। सार चीज देखिए थोड़ी होती है और असार चीज देखिए बहुत होती है। किसान लोग गेहूं की कटाई करते हैं तो गेहूं की रात थोड़ी होती है और भूसा देखिए बहुत होता है। मैं काशो कहो सकलो जगन्ना और सांचे से भागा फिरे झूठे का बंदा। तो देखिए सच्चाई से लोग भागते हैं और सत्य बात को पकड़ने में मेहनत
तो सत्य बात को कहते हैं, वो झूठ बोलना नहीं जानते थे, वो सत्य को सत्य कहना जानते थे। इसीलिए उन्होंने हिंदुओं को, मुसलमानों को, मौलवियों को, पंडितों को, पुजारियों को, सबको उन्होंने फटकारा। देखिए, वही व्यक्ति फटकार लगा सकता है जिसके अंदर सही ज्ञान है, जिसके अंदर ठोस ज्ञान है, जो सच्चाई के धरातल पर चल रहा है। देखिए, वही सबको फटकार सकता है। कहा कभी हम जान पुकारा और पंडित तो ले जाए। देखिए, पंडितों को भी, मौलवियों को भी प्रेम और करुणा भरे शब्दों से उन्होंने फटकारा है सत्य के रास्ते पर जाने के लिए। देखिए, समाज के जो अगुआ थे, वो अगुआ ही समाज को देखे बेकार कर रहे थे, समाज को अंधविश्वास का पाठ बनाते थे। तो उन्होंने जो समाज के अगुआ थे, उन लोगों को समझाने के लिए कोशिश किया। हिंदू समाज के अगुआ कौन थे? ब्राह्मण लोग थे। और मुस्लिम समाज के अगुआ कौन थे? वो मौलवी लोग थे। तो मौलवी लोगों को, पंडितों को उन्होंने समझाने की कोशिश किया, जो समाज के अगुआ है, अगर ये समझ जाएंगे तो जहाँ जाएंगे समाज को, देखिए, अंधविश्वास की बात नहीं बताएंगे। अगर अगुआ ही भूला है, अगर अगुआ ही, गाड़ी का ड्राइवर ही अगर सो जाएगा तब तो एक्सीडेंट हो ही जाएगा। इसी प्रकार घर का मालिक है, कोई आश्रम का अगुआ है या समाज का कोई संरक्षक है, तो अगुआ अगर सुधर जाएगा, जैसा वो निर्देश करेगा, पीछे वाले वही रास्ता तो अपनाएंगे। लेकिन संसार क्या है? भेड़िया घसान है। एक भेड़ी अगर कुआं में गिर जाती है तो देखिए सारी भेड़िया कुएं में गिर जाती है। एक आदमी अगर दौड़ पड़े तो देखिए सारे आदमी उसके पीछे दौड़ पड़ते हैं, कोई उसमें विचार करने वाला नहीं। तो जब तक हमारे अंदर विचार नहीं आएगा, विवेक नहीं आएगा, तब तक देखिए सभी बात को हम समझ नहीं पाएंगे। कभी जयंती मनाना, कभी जयंती उत्सव मना लेना, केवल मना लेने से ही सब कुछ नहीं होता है। कभी जयंती मनाने का मतलब यही है कि उनके विचारों में, उनके संदेशों में अपने जीवन को ढाल लेना, उनके विचारों में ओतप्रोत हो जाना। उन्होंने क्या संदेश दिया, उनके संदेशों पर चलने के लिए कोशिश करना। इसीलिए आज जगह जगह, जहाँ जहाँ कवि पत्र के आश्रम हैं और जहाँ मंदिर हैं, संस्थाएं हैं, हर जगह देखिए ये उत्सव मनाया जा रहा है। ये उत्सव मनाने का मतलब यही है कि सद्गुरु कबीर साहब के विचारों को जन जन तक फैलाना, जन जन तक फैलाना। जब जन जन तक के विचार फैलते जाएंगे तो मनुष्य के अंदर एकता आएगी, मानवता आएगी और संतोष आएगा, सद्भावनाएं आएंगी और अपने जीवन को शांति में कैसे दिया जाए, ये सब चीजें उनके जीवन में प्राप्त हो जाएगी। क्योंकि एकता और मानवता, निष्पक्षता का संदेश उन्होंने सबको दिया था। जैसे जिस परिवार में वो पाले गए थे, देखिए तो कंधा में देखिए अनेक तागे लगे होते थे, उसी तागों से कंधे को खींचा जाता था। तो इसी प्रकार उनके विचार देखिए पूरे भूमंडल के लोगों को एकता का पाठ पढ़ाते हैं, एकता का संदेश देते हैं कि हम लोग मिलजुल कर रहें और एक होकर रहें, मानवतावादी रहें और जीवन में निष्कपटता लाएं और पाप करना छोड़ दें। जैसे सस्ते सौदा देने वाले जो धर्म गुरु थे, वो क्या सस्ता समाज को देते रहे कि आप काशी चले जाओ, अयोध्या चले जाओ, गंगा नहा लो, यमुना नहा लो, तीर्थाटन कर लो, सीधे आपके पाप कट जाएंगे। नहीं, देखिए इन सब चीजों से हमारे पाप कटने वाले नहीं है। जो सिर काटे आन को और आपन ले कटाए। देखिए जो दूसरे का सिर काटता है तो उसका पहले ही सिर कट जाता है। और तुलसी यही संसार में और बदला कहूँ न जाए। जीव मत मारो बापुरा
और सबका एक प्राण, और हत्या कब न छूटी है, चाहे कोटि न सुनो पुराण। और जीव घात ना कीजिए, और बहुले तब कान, और तीरथ के न बाँची हो, चाहे कोटि हीरा दान। कहते हैं तीरथ जाने से, करोड़ों हीरा दान करने से, गौ दान करने से भी ये पाप कर्म से आप बच नहीं सकते हैं। ये तो मौलवी लोग, पंडा लोग देखे सस्ता सौदा समाज को देते हैं कि आप वेद सत्र के नीचे आप एक बार हजारों बार गायत्री मंत्र पढ़ लीजिए, हजारों पाप आप कर जाएंगे। नर्मदा नदी का नाम लेते ही सहस्रों पाप आप कर जाएंगे। ऐसा सस्ता सौदा समाज को दिया गया है। समाज देखिए सस्ता सौदा लेने के लिए दौड़ती है और महंगा सौदा लेने में कठिनाई रहती है। लेकिन सदगुरु कबीर देखिए किसी को आलसी नहीं बनाते हैं, कर्महीन नहीं बनाते हैं। देखिए वो संशील थे, इसीलिए वो कर्म करना बताते हैं कि आप जैसा कर्म करेंगे देखिए वैसा ही फल आपको मिलेगा। ऐसा नहीं कि आप आम का पेड़ लगाएं और बबूल के कांटे आपके लगे। अगर आम का पेड़ आप लगाएंगे तो आम ही आपको खाने को मिलेंगे। कबीर कमाई आपने कभी न निष्फल जाए, और बोया पेड़ बबूल का और आम कहाँ से आए। तो अगर बबूल का पेड़ तुमने लगाया है तो आम खाने को कहाँ मिलने वाला है? नहीं मिलने वाला है। तो इसलिए सदगुरु कबीर साहब का रास्ता देखिए बीच का था। न हिंदुओं के रास्ते पर वो चले, न मुसलमानों के रास्ते पर चले। जो मौलवी लोग मुसलमानों को बताते थे कि कुरान में जो लिखा है, कुरान के जितने कलमे हैं, जितनी आयतें हैं, जो उसमें लिख दिया गया है, देखिए वो आपको मानना ही पड़ेगा। अगर आप नहीं मानते हैं, कुरान के किसी कलमे पर अगर आप कलम उठाते हैं तो अल्लाह के गले पर छुरी चलाते हैं। देखिए मौलवियों ने मुसलमानों को एक कटघरे में बंद करके रखा कि आप बाहर नहीं जा सकते। वो जानते थे अगर हमारे कटघरे से बाहर निकल जाएंगे तो मुझे मानना छोड़ देंगे, इसलिए कटघरे में बंद करके रखा कि आप कोई प्रश्न नहीं कर सकते हैं, जो हम कहते हैं वही सत्य है, वही आपको मानना पड़ेगा। पंडित लोग हिंदुओं को बता दिए जो वेदों में लिखा है, जो शास्त्रों में लिखा है, जो पुराणों में लिखा है, आपको मानना ही पड़ेगा। उसे आप काट नहीं सकते, उसे आपको मानना ही पड़ेगा। अगर आप काटते हैं तो आप नरक चले जाएंगे। मौलवियों ने बताया अगर किसी कलमे पर अगर कलम उठाते हैं तो आप दोजख चले जाएंगे, आपकी जन्नत नहीं होगी। तो इस प्रकार हिंदू मुसलमानों को सबको भय दिखा दिया गया, एक कटघरे में बंद करके रखा गया, सत्य बात से दूर रखा गया कि सत्य बात अगर समझ जाएंगे तो मुझे मानना छोड़ देंगे, हमारे पास आना छोड़ देंगे। लेकिन सदगुरु कबीर साहब का एक सिद्धांत नहीं है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि देखे बिन देखे वो देश की बात कहे सो फूल, और आपको एक भाई हाथ है और बेचत फिरे कपूर। वो कहते हैं जब तक हमारी बात आपकी समझ में ना आ जाए, हम अपनी बात मनवाना नहीं चाहते किसी की, हमारी बात आप मान लीजिए, हमारे पक्ष में आप आ जाइए, हमारे पक्ष में आप दीक्षा ले लीजिए, हम ऐसा कुछ करवाना नहीं चाहते हैं। अगर जब तक आप सही से उसका विवेक करके निरीक्षण कर लें, अगर समझ में आपके बात आती है कि ये सत्य है, आपको अगर सत्य लगता है तो आइए उस सत्य रास्ते पर। ऐसे वो भ्रम दे करके, धोखा दे करके किसी को अंधेरी रात में वो रखना नहीं चाहते, सबको खुले आकाश में वो बैठाना चाहते हैं। अंधेरी रात में कैसे लोगों को रखते हैं, ऐसे ऐसे जो वक्ता होते हैं, ऐसे ऐसे जो धर्म गुरु होते हैं। एक जगह एक मौलवी जी का निमंत्रण था और मुसलमानों की सभा वहाँ लगी हुई थी। तो मौलवी जी देखे अपने नौकर को लेकर के सभा में पहुँचते हैं, कुछ देरी हो जाती है और नए नए जूते उसी दिन मौलवी जी ने खरीदा था। देखिए जैसे ही मंच पर गए, मंच संचालक ने, क्योंकि
वहाँ उस कार्यक्रम के मुख्य वो अतिथि थे, तुरंत उनको समझ लिया कि हमारी सभा के मुख्य अतिथि आ गए हैं। तो जैसे ही मौलवी साहब के हाथ में माइक आई तो मौलवी साहब को देखिए अपने जूतों की याद आ गई। हजारों की जनसंख्या में जो श्रोता लोग बैठे थे सबको भूल गए, उनको अपने जूतों की याद आ गई। और जब जूतों की याद आ गई तो देखिए मौलवी साहब क्या कहने लगे अपने नौकर से कि 2 रुपए में अभी खरीदा, 2 रुपए में अभी खरीदा, भूल न जाना वाजीबा, 2 रुपए में अभी खरीदा। जितने श्रोता बैठे हुए थे सब टोपी लगाए, वो समझे कि मौलवी साहब बहुत अच्छी कव्वाली गा रहे हैं और सब पूरी दाढ़ी हिला हिला करके देखिए सब इसी को गाने लगे कि 2 रुपए में अभी खरीदा और भूल न जाना वाजीबा। लेकिन नौकर समझ गया कि मौलवी जी क्या इशारा कर रहे हैं, जिसके पास जो व्यक्ति रहता है वो सब समझ जाता है। तो देखिए नौकर को ध्यान था, नौकर वहां से क्या कहने लगा, क्या उत्तर देने लगा। नौकर सोचने लगा अगर मैं जाता हूँ जब करके रोकने तो मौलवी साहब मुझे अतिथि है, इनकी इज्जत कम हो जाएगी। तो वहीं से उसी गाने में देखे उसने सर निकाला और क्या कहा कि कव्वाली की तर्ज न भूलना, कव्वाली की तर्ज न भूलना, बगल दबाए वाजीबा, कव्वाली की तर्ज न भूलना, बगल दबाए वाजीबा, कव्वाली की तर्ज न भूलना। नौकर कहने लगा अरे मौलवी साहब आप हजारों की भीड़ में बैठे हुए आए हैं, आप सबको संबोधित करने, ज्ञान देने, अच्छा विचार देने, लेकिन इतनी जनता को आप देखिए जनता के बीच में बैठकर कैसे मूर्ख बना रहे हैं। अरे आपके जूते हमारी हाथ में हैं, आप जो ज्ञान देने आए हैं, सब विचार देने आए हैं आप दीजिए, और ये तो आप जूतों पर कव्वाली बनाकर गा रहे हैं और सबसे गवा रहे हैं। लेकिन सारी जनता देखिए झूम झूम कर बोली जा रही है। तो ये संसार देखिए इतना अंधविश्वास में जकड़ा है कि सही बात को सब लोग पकड़ ही नहीं पाते हैं। जब तक सदगुरु कबीर साहब का ज्ञान आपके पास नहीं होगा तो आप पकड़ ही नहीं पाएंगे कौन गलत है बात, कौन सही है बात, क्या उचित है क्या अनुचित है, आप समझ ही नहीं पाएंगे है क्या, हमें सुनाया क्या जा रहा है, हमें कहाँ ले जाया जा रहा है, कहाँ की यात्राएं हमें कराई जा रही है। तो बंधुओं सदगुरु कबीर साहब की जयंती मनाने का मतलब यही है कि आप लोग सत्य के इच्छुक बन जाएं, और जब सत्य के इच्छुक बन जाएंगे सांचे साफ लगाएं, सांचे काल खाएं, सांचे सांचा जो चले ताको काम बताए। जो सत्य का रास्ता आप पकड़ लेंगे तो साफ और प्रदान जितनी अंधविश्वास की सब चीजें हैं सब आज से दूर हो जाएंगी। जब सत्य का बोध हो जाएगा, विवेक आपके अंदर उत्पन्न हो जाएगा तो आप समझ जाएंगे अरे 2-2 4 अगर 80 वर्ष का बूढ़ा कहता है तो गलत है, और 2-2 4 अगर 5 वर्ष का लड़का कहना है तो सही। लेकिन लोग कहते हैं अरे इतनी उम्र है ये तो सत्य ही कहना होगा। ये धर्म का चोगा पहन करके, ये धर्म की चादर ओढ़ करके जो लोग कह रहे हैं व्यासगद्दी पर बैठ करके तो सही कह रहे होंगे, लोग मान लेते हैं, लोग विश्वास कर लेते हैं। ऐसा नहीं है, हर बात में विचार करने की जरूरत है, विवेक करने की जरूरत है। जब लग न देखे अपने नैना और तब लग न माने गुरु के वचन। सदगुरु कबीर साहब ने देखे कितना सब कुछ छूट दिया, इतना उन्होंने छूट दिया है कि जब तक अपने नैनों से आप न देखें तब तक गुरु के लिए आप न माने। गुरु तक देखिए अवसर उन्होंने दिया है। ऐसा नहीं कि कोई गुरु है वो गलत कह रहा है, आपको गलत रास्ता बता रहा है तो आप उसे त्याग ही कर रहे हैं, इसमें कोई पाप नहीं। लेकिन अगर इसका सही रूप से हमारे अंदर विवेक नहीं होगा, विचार नहीं होगा तो हम सही निरीक्षण अपने जीवन में नहीं कर पाएंगे।
और अपने जीवन को सत्य के धरातल पर हम कैसे चलाएंगे। तो इसलिए सत्य के धरातल पर चलने के लिए, सत्य के रास्ते पर जाने के लिए देखिए हर मनुष्य को चाहिए कि अपने पास विवेक रखो। विवेक, जब विवेक आ जाएगा हमारे अंदर तो हमारा जीवन ऑटोमेटिक अंधविश्वास से, पाखंड से दूर हो जाएगा। सदगुरु विशाल साहब ने कहा है कि बिन विवेक कोई ना सुखी और बिना किए संतोष, और सबको देखो हार या और पढ़े अपर मन को। बिना विवेक की दुनिया में कोई सुखी नहीं हो सकता है, चाहे अनपढ़ हो चाहे पढ़ा लिखा हो। और जब विवेक उसके अंदर आ जाएगा तो हर चीज की आप परख कर लेंगे, जान लेंगे, समझ लेंगे। और जब समझ लेंगे तो आप किसी जाल में नहीं फंसेंगे, किसी जाल में आप नहीं फंसेंगे और बिल्कुल सत्य को सत्य, झूठ को झूठ बिल्कुल समझ लेंगे। दूध का दूध, पानी का पानी आप अलग करके रखेंगे। तो दूध का दूध, पानी का पानी तभी आप अलग कर पाएंगे जब आपके पास सत्य का ज्ञान आ जाएगा। जब सत्य का बोध आपके जीवन में आ जाएगा तभी पानी पानी अलग और दूध दूध अलग आप कर पाएंगे। बालक भी आय कर कहे वाजिब जो कोई बात, उसकी भी मानने में उनको दिल नहीं। आना कबीर पंथ में खाना का घर नहीं, आना कबीर पंथ में खाना का घर नहीं। आते हैं सूर जिन्हें दुनिया का डर नहीं, आते हैं सूर जिन्हें दुनिया का डर नहीं। आना कबीर पंथ में खाना का घर नहीं। कहते हैं कबीर पंथ में आना केवल भर्ती हो जाना, बिना कष्ट ले लेना, ये तो अलग की बात है, कोई नहीं ले सकता। लेकिन कबीर साहब के विचारों में अपने विचारों को मिलाना, कबीर साहब के ज्ञान को, कबीर साहब के संदेश को सही रूप से समझ लेना, ये सबसे बड़ी बात होती है। तो वही समझो कबीर साहब के नजदीक पहुंच जाता है और वही समझो जयंती में आने का असली फल उसी को मिलता है जो उनके संदेशों को अपने अंदर रख लेता है, उनके विचारों में जो समाहित हो जाता है और उनके विचारों में अपने जीवन को जो ओत-प्रोत कर लेता है। तो उनके विचारों में अपने जीवन को ओत-प्रोत कर लेना, यही सबसे बड़ी बात है। इसलिए हर मनुष्य को चाहिए इस पावन में कबीर जयंती के अवसर पर देखिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सबको। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम। बोलो सद्गुरु देव की जय। बोले सदगुरु कबीर साहेब की, सदगुरु कबीर साहेब की। बहुत ही सुंदर विचार से हम लोग विकास बोल रहे थे। अब मैं सबसे करता हूँ।